हर लड़की की तरह रिया का भी सपना था कि वो अपने प्यार और समर्पण से अपने परिवार को स्वर्ग बनाएगी। उसे ससुराल में सबका बहुत प्यार मिलेगा। लेकिन ससुराल जाने पर 4-5 दिनों में ही उसे समझ में आ गया कि ना जाने क्यों उसकी सास बात बेबात उसे अपमानित करने का, ताना मारने का बहाना ढूंढती रहती है। जबकि उसकी अरेंज मैरिज थी और सास ने खुद भी उसे पसंद किया था। सास जब देखो तब रमेश के कान भरती रहती कि रिया ने ऐसा किया, रिया ने वैसा किया। रमेश को भी माँ की हर बात पर विश्वास था, इसलिए वो भी जब देखो तब उसे प्रताड़ित करता रहता। रात को भी कभी भी उन दोनों के बीच रोमांटिक बातें नहीं होती। रमेश बात करता तो सिर्फ रिया की शिकायतें। जब भी कोई रिश्तेदार या परिचित घर आता तो सास रिया की बुराई करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। परिणामतः धीरे धीरे हर किसी के मन में रिया की नकारात्मक छवि बन गई। रमेश ने भी कहना शुरू कर दिया कि जब तुम्हें कोई भी अच्छा नहीं बोलता तो इतने सारे लोगों में तो खराबी नहीं हो सकती ना, खराबी तुम में ही है। वास्तव में रिया की सास को लगता था कि यदि रमेश की नज़रों में रिया की अच्छाइयाँ आ गईं तो वो उनसे दूर हो जाएगा। इसी डर की वजह से रिया को 7वां महीना था। वो झुककर कपड़े नहीं धो पा रही थी, काम वाली बाई नहीं मिल रही थी, घर में वॉशिंग मशीन नहीं थी। रमेश ने कहा कि रोज़ के कपड़े तुम धो लिया करो और पैंट शर्ट आज धोबी को दे दिया करेंगे। जब उसने देवर के भी कपड़े धोबी को दे दिए तो वो नाराज़ हो गया, इतना कि उसने रिया से बात करना बंद कर दिया। देवर ने रमेश से कहा कि साली को इतना तंग करूँगा कि घुट घुट कर मरेगी। इतनी बड़ी बात भी रमेश चुपचाप सुनता रहा। रिया की अपने मम्मी पापा से बात होती रहती थी, लेकिन उसको अपने आप पर विश्वास था कि वो अपनी समस्या खुद सुलझा सकती है और वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके मम्मी पापा दुखी हों। इसलिए उसने अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया। अभी सभी की आंखों पर मम्मी जी की पढ़ाई हुई पट्टी चढ़ी हुई है, लेकिन मेरी अच्छाइयों से एक न एक दिन सच्चाई सबके सामने ज़रूर आएगी। यही सोचकर वो अपना फर्ज बराबर निभाती रही। सास की हर ज़रूरतों का, दवाई पानी का, खाने पीने में उनकी पसंद नापसंद का वो पूरा ख्याल रखती। उसकी पूरी कोशिश रहती कि सास को शिकायत का मौका ना मिले, क्योंकि समस्या की वजह सास के मन का डर था, तो समाधान भी उनके मन का डर निकालने से ही होना था। चाहे देवर उससे बात करता हो या ना करता हो, लेकिन वो देवर के सभी कार्य जितना संभव हो करने की कोशिश करती। जैसे कि एक बार वो खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते वो अचानक डाइनिंग टेबल पर कुछ देखने लगे। रिया ने चुपचाप लहसुन का अचार ले जाकर टेबल पर रख दिया, क्योंकि उसको पता था कि वो लहसुन का अचार खाते हैं। जब भी उसकी ननंद ससुराल से आती, ननंद भाभी मिलकर अच्छे से रहते। वो अपने हाथों से अचार, नमकीन और मीठा बनाकर देती। भाभी ननंद खूब सारी बातें करती और खूब तेज ठहाके लगाकर हंसती। ऐसा करते करते धीरे धीरे ही सही सभी को रिया की अच्छाइयाँ नज़र आने लगीं। जहाँ दूर दूर के रिश्तेदार भी रिया को अच्छा नहीं बोलते थे, वहीं आज हर कोई रिया की तारीफ करते नहीं थकता था। आज हर रिश्तेदार और घरवाले कहते हैं कि बहू हो तो रिया जैसी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? मुझे लगता है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।